मित्रों, ऐसा लगता है कि हर बार की तरह कांग्रेस ने एक बार फिर ठीक चुनाव के पहले सेल्फ गोल कर लिया है। लेकिन अब की बार इसके जिम्मेदार कोई अधीर रंजन चौधरी नहीं है, कोई मणिशंकर अय्यर नहीं है, बल्कि ये सेल्फ गोल करने वाले हैं कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने अपने एक चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना आतंकवादी से कर दी। फिर क्या था, बवाल खड़ा होना ही था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। उसने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर खड़गे पर एक्शन लेने की अपील की है। अब दोस्तों, मामला दरअसल तमिलनाडु की एक चुनावी रैली का था, जहां खड़गे ने पीएम की तुलना आतंकवादी से कर दी। भाजपा ने इस बयान को पिक कर लिया और कहा कि न केवल अपमानजनक है, बल्कि इसे चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन भी हुआ है इसमें। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पत्रकार आतंकी कहते आए हैं, आपने देखा होगा। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान है, इसलिए वो उतना अजीब इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो पाकिस्तान है जिसे मोदी ने पीएम की कुर्सी संभालते ही घर में घुसकर मारा था। अब इतनी बुरी मार पड़े तो दुश्मन बौखलाहट में कुछ भी बोलेगा। इसीलिए पाकिस्तानियों का मोदी को आतंकवादी कहना अजीब नहीं लगता, नेचुरल लगता है कि शायद वो यही तो कहेंगे, सबसे बुरा जो कह सकते हैं वही कहेंगे, क्योंकि वो तो दुश्मन देश है। और आप किसी पाकिस्तानी से किसी अच्छी बात की तो उम्मीद कर नहीं सकते भारत के लिए। लेकिन जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहे तो वो अपनी कौन सी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है, आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर है, मोदी को आतंकी कहकर आप मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 83 साल के खड़गे को 70 साल की राजनीति का अनुभव है, और वो ये तो नहीं कह सकते ना कि जुबान फिसल गई। ये भी नहीं कह सकते कि वो हिंदी नहीं जानते और गलत इस्तेमाल हो गया, मंशा नहीं थी मेरी। वो अधीर रंजन चौधरी तो है नहीं। इसीलिए ये पक्का है कि उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत मोदी को आतंकवादी कहा है। वो जानते हैं कि इससे उन्हें बंगाल में और तमिलनाडु में भी मुसलमानों के वोट मिलेंगे। मतलब मोदी को जितना बुरा बोलो, मुसलमान उसी आदमी को वोट देंगे। तो बीजेपी और मोदी इस मुद्दे को जितना भुना सकेंगे अब उतना भुनाएंगे। आपको याद होगा, मोदी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि आप मुझे जितना गाली दोगे मेरा कद उतना बढ़ता जाएगा। और हर चुनाव में ऐसे ही हुआ है। आपको याद है 2014 के इलेक्शन में सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कह दिया था, और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आए थे मोदी। आपको याद है गुजरात चुनाव के वक्त मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच कह दिया था। मोदी उसे ले उड़े। इतना बुनाया कि जीत रही कांग्रेस को मोदी ने अकेले दम पे हरा दिया। हर जगह जाकर कहते थे कि देखिए, कांग्रेस मुझ पिछड़े को नीच कह रही है। ये लोग मुझे नीच कहकर पूरे देश के दलितों और पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं। मोदी ने ये बात इतनी बार कही कि गुजरात में फिर कांग्रेस हार गई। इसीलिए इस बार खड़गे की इस गलती को मोदी पक्का भुनाएंगे। बंगाल के दूसरे चरण के लिए और तमिलनाडु में मोदी घर घर जाकर ये बात कहेंगे कि देखो, मैं तो आतंकी पाकिस्तान को घर में घुसकर मारता हूं और कांग्रेस मुझे ही आतंकी कह रही है। देशवासियों, आपने मुझे प्रधान सेवक बनाया, लेकिन देखिए कांग्रेस के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। और ये अपील क्लिक भी करती है। तो बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी ने यह साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे को कांग्रेस अध्यक्ष को घेरने के लिए इस्तेमाल करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे। बीजेपी ने इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री पद की गरिमा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता से भी जोड़ दिया है। बीजेपी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो कमिश्नर्स हैं उनको भी एक औपचारिक पत्र लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तत्काल संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। बीजेपी का लॉजिक है कि खड़गे का बयान प्रथम दृष्टया आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए इस पर एक्शन लिया जाए। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग को खड़गे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहना चाहिए या अपना बयान वापस लेने का निर्देश देना चाहिए। इसके साथ ही भाजपा ने आयोग से ये भी अपील की है
कि कानून और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार खरगे पर चुनावी अभियान से जुड़े उचित प्रतिबंध लगा दिए जाएं या दूसरे सुधारात्मक कदम उठाए जाएं ताकि चुनावी मर्यादा बनी रहे। अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि खरगे के इस विवादित बयान के प्रचार प्रसार पर तुरंत रोक लगाई जाए। बीजेपी की मांग है कि चुनाव अभियान सामग्री और डिजिटल प्रचार से इस बयान को हटा भी दिया जाए। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन से यह भी कहा है कि मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस बयान को अपने मंचों से हटाने का डायरेक्शन दें, कि मतलब ये बयान कहीं ना चले, क्योंकि पार्टी का मानना है कि इस बयान का निरंतर प्रचार प्रसार जो है वो मतदाताओं को गुमराह कर सकता है और चुनावी माहौल को खराब कर सकता है। तमिलनाडु में कही गई बात अगर सोशल मीडिया पर बंगाल तक पहुंचेगी तो असर कर सकती है, इसलिए इसे डिजिटल वर्ल्ड से पूरी तरह गायब कर दिया जाए। अब विवादों में घिरने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, वो बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने साफ किया कि उनका इरादा प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना नहीं था, बल्कि वो तो उनकी कार्यशैली पर प्रहार कर रहे थे। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों और राजनीतिक दलों को डराने धमकाने के लिए करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने ऐसे कह दिया, मतलब आतंकवादी कहना नहीं था, ये उनका जवाब है। वो ये भी आरोप लगाया उन्होंने कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाएं पूरी तरह से पीएम के नियंत्रण में है और इनका उपयोग विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। अरे भाई, तो ये कब नहीं हुआ था? क्या मनमोहन सिंह थे 10 साल प्रधानमंत्री, तो उनके अंडर में सीबीआई नहीं थी क्या? अब खड़गे के मुताबिक उनकी टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा संस्थानों के माध्यम से पैदा किए गए डर के माहौल को उजागर करना था, न कि उन पर कोई व्यक्तिगत हमला करना। अब बीजेपी इसीलिए केवल चुनावी प्रतिबंधों तक ही सीमित नहीं रह रही है, बल्कि उसने खड़गे के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की भी बात कर दी है। आयोग को जो उसने चिट्ठी लिखी है उसमें उसने कहा है कि भाई बीएनएस की 2023 की विभिन्न धाराओं का जिक्र किया उसमें, और मांग की है कि खड़गे के खिलाफ धारा 175, 171, 174 और 356(1) के साथ साथ अन्य लागू होने वाली कानूनी धाराओं के तहत दंडात्मक और नियामक कार्रवाई शुरू की जाए। बीजेपी चाहती है कि जांच के दौरान जो भी अपराध पाए जाएं, उनके आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष को कानूनी अंजाम भुगतना पड़े। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हर चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से कोई न कोई इस तरह का बयान आ जाता है। कभी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर कह देते हैं, कभी सोनिया गांधी खुद कह देती हैं, और जब जब ऐसा चुनावी बयान आया है तब तब बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत कर आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं आपदा में अवसर, तो उन्होंने वो ऐसे मौकों पर ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते छक्का मारने के लिए। ऐसे मौके सीधे फुल टॉस गेंद की तरह होते हैं, जिसको छक्का मारना है, और प्रधानमंत्री ने कभी ऐसे मौके छोड़े नहीं। तो इसलिए मुझे तो उम्मीद लगती है कि इस बयान पर अभी बवाल तो और होगा ही। प्रधानमंत्री हर रैली में इसका जिक्र करने वाले हैं, जिसका उन्हें अल्टीमेटली फायदा होगा।